हेलो। अब हमारा टॉपिक है विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर समाज, परिवार, समुदाय के दृष्टिकोण का प्रभाव। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर समाज, परिवार और समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है तथा यह समाज और परिवार जो है वो विकलांग व्यक्तियों के प्रति कैसा रवैया अपनाता है और किस तरीके का व्यवहार करता है। इससे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में विकलांगता है क्या। विकलांग व्यक्ति या विकलांग बालक शारीरिक, मानसिक, संवेदी तथा संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से कम होते हैं तथा वे उनसे पिछड़े होते हैं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से उनसे पिछड़े होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है समाज का विकलांगों के प्रति व्यवहार। समस्या तभी प्रारंभ होती है जब कोई विकलांग व्यक्ति अपनी अक्षमता को अनुपयुक्तता की दशा के रूप में स्वीकार कर लेता है। यानी कि जब कोई विकलांग व्यक्ति अपनी विकलांगता को अनुपयुक्तता यानी कि उपयुक्त ना होने की दशा के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो विकलांग व्यक्तियों की समस्याएं मुख्य रूप से शारीरिक दृष्टि से संबंधी समस्याएं तभी उग्र रूप धारण कर लेती है। यानी कि शारीरिक रूप से अगर वो अक्षम है और स्वयं को वो अनुपयुक्त समझ लेता है तो उस दशा में यह शारीरिक अक्षमता जो है और भी उग्र हो जाती है। इसके बाद है कि उसकी धारणाओं की समाज की ओर से भी परिपुष्टि होने लगती है। वास्तव में कि व्यक्ति की अंगहीनता उस व्यक्ति की क्षमताओं को विकसित करने में बाधक नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो एक विकलांग व्यक्ति है उसकी विकलांगता उसकी क्षमताओं को विकसित करने, यानी कि यदि वह शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके में मानसिक विकास करने की क्षमता है और उसके में और भी बहुत सारी योग्यताएं हैं जिसका वो विकास कर सकता है। ये जो शारीरिक विकलांगता है इसके कारण ऐसा नहीं है कि वो मानसिक विकास ना कर पाए, किंतु जब समाज इसकी पुष्टि कर देता है तो उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा समाज का उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव, यानी समाज का विकलांग व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव। एक सामान्य व्यक्ति जैसे दक्षता के साथ कार्य करने की अयोग्यता से उत्पन्न हुई कुंठा के बावजूद भी किसी विकलांग बाधाग्रस्त व्यक्ति की दुर्दशा दूसरे कारकों से जुड़ी होती है। यानी कि एक सामान्य बालक की अपेक्षा जो विकलांग बालक होते हैं वे अक्षम होते हैं, परंतु उनकी कुंठा जो है उससे ज़्यादा जो है दूसरी समस्याएं उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। यानी कि विकलांगता से ज़्यादा जो लोगों का दृष्टिकोण है, जो समाज का दृष्टिकोण है उनके प्रति, वो उनके व्यक्तित्व में बाधा उत्पन्न करता है। इनमें से एक मुख्य बाह्य कारक है समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण। यानी कि उनके व्यक्तित्व के विकास में, उत्तम विकास में समाज का जो रवैया है, समाज का जो दृष्टिकोण है उनके प्रति, वो सबसे बड़ा बाधक सिद्ध होता है। यह दृष्टि को उससे उदासीनता का, उसकी हंसी उड़ाने का, उससे मेल मिलाप ना करने का या उसे अपने बीच ना अपनाने का, यानी कुछ भी हो सकता है। यह जो दृष्टिकोण है समाज का विकलांगों के प्रति, ये कुछ भी हो सकता है। या तो वे उसकी हंसी उड़ा सकते हैं या उसे अपने में शामिल नहीं करते, अपने समुदाय, अपने समूह में शामिल नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं तथा उन्हें अपने बीच अपनाते नहीं, उन्हें अपने बीच बैठने नहीं देते, ना उनसे बातें करते हैं। ये किसी भी तरीके का दृष्टिकोण अपना सकते, किसी भी तरीके से उन्हें उनकी हंसी उड़ा सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। हमारे देश में समानतः सभी प्रणालियां और सुविधाएं केवल सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यानी कि हमारे यहाँ जो भी, हमारे भारत देश में जो भी सुविधाएं बनाई गई हैं वो सामान्य व्यक्ति के लिए बनाई गई हैं, ना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए। हमारे फोन, परिवहन सुविधाएं, बैंक प्रणाली और यहाँ तक कि लिफ्ट आदि सभी साधन
ऐसे बनाए हुए हैं कि कोई भी विकलांग व्यक्ति स्वतंत्र रूप से यानी किसी दूसरे की सहायता के बिना उनका प्रयोग नहीं कर सकता। यानी कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी फोन हुआ, फोन, बैंक, लिफ्ट, जो भी कुछ है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जो भी सुविधाएं हैं वो सामान्य व्यक्ति के लिए बनाई गई, ना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए। इन सारी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एक विकलांग व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। वो अकेले इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकता। जबकि कोई विकसित देशों में विकलांग व्यक्तियों की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी प्रणालियां बनाई गई। यानी कि ये हमारे देश में चूंकि ये सारी सुविधाएं जो है सिर्फ सामान्य व्यक्तियों के लिए बनाई गई हैं, विकलांग व्यक्ति इसका उपयोग के लिए नहीं कर सकता। परंतु विकसित देश जो हैं, जो दूसरे विकसित देश हैं, वहाँ पर विकलांग व्यक्तियों को भी ध्यान में रखकर सुविधाएं बनाई गई हैं। ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्था की गई है वहाँ पे कि ये विकलांग व्यक्ति भी सरलता से उनका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, दृष्टिहीन यानी कि अंधे बालक लोगों की सुविधा के लिए विकसित देशों में लिफ्ट के बटनों पर किसका उपयोग है? ब्रेल का। ब्रेल लिपि, ये जो लिपि है ये किसके लिए है? अंधे लोगों के लिए। ब्रेल लिपि किसके लिए है? अंधों के लिए है। तो वहाँ के लिफ्टों में जो है, लिफ्ट जो होते हैं, जो बिल्डिंग में या ऊंची जगहों पर चढ़ने के लिए होते हैं, उनमें उनके बटनों पर ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया ताकि जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वे उनका उपयोग सरलता से कर सकें। सार्वजनिक बसों में नीची की जा सकने वाली सीढ़ियां होती हैं ताकि विकलांग व्यक्ति पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर बस में प्रवेश पा सके। वहाँ श्रवण दोष वाले लोगों के लिए विशेष प्रकार के टेलीफोन उपकरण उपलब्ध हैं। इस प्रकार विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनी प्रणालियों को जब वे काम में लेते हैं तो उन्हें कठिनाइयां आती हैं। यानी कि जब हमारे देश में उन चीज़ों का उपयोग, उन विधियों का, उन प्रणालियों का उपयोग विकलांग बालक करते हैं जो उनके लिए नहीं बनाए गए, सामान्य लोगों के लिए बनाए गए, तो उन्हें बहुत कठिनाई होती है उनका उपयोग करने में, तथा इससे बाधाग्रस्त व्यक्ति का दैनिक जीवन कठिन बन जाता है। क्योंकि रोजमर्रा की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, तो जब इनका उपयोग वो करता है और उसमें कठिनाई आती है तो उनका जीवन जो है बहुत कठिन हो जाता है। वह अपनी विकलांगता या समाज के व्यवहार या दोनों के ही कारण चिंता, भय, अकेलापन और दुर्घटनाओं का सामना करते रहते हैं। यानी कि इस तरीके की व्यवस्था होने की वजह से आए दिन उनकी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वो चिंता और भय और अकेलेपन से जूझते रहते हैं। सामान्य व्यक्ति को तो तनाव मुक्ति के लिए मनोरंजन के विभिन्न साधन हैं, जैसे फिल्म है, गाने हैं, सिनेमा हॉल हैं, मॉल्स हैं, तो वहाँ पर जाकर वो अपना मनोरंजन कर सकते हैं। किंतु इन विकलांग बालकों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसे मनोरंजन के कोई साधन नहीं है जहाँ पर वो जाकर के अपना मनोरंजन कर सके। विकलांग व्यक्तियों की भी वही शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो सामान्य व्यक्ति की। एक विकलांग बालक की भी जो सामाजिक, संवेगात्मक आवश्यकताएं हैं, भावात्मक आवश्यकताएं हैं, प्यार, प्रेम, स्नेह, ये सहानुभूति, ये सारी आवश्यकताएं जो हैं संवेगात्मक रूप से एक विकलांग बालक की भी होती हैं। किंतु इन सब चीज़ों से वह वंचित रह जाता है। किस कारण से? समाज के दृष्टिकोण, समाज के रवैये की वजह से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक, विकलांग बालकों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकता किसी भी प्रकार की विकलांग व्यक्ति की भी वे ही शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो
अबाधाग्रस्त यानी कि सामान्य बालक, अबाधाग्रस्त मतलब सामान्य बालक की होती हैं। सभी बच्चे कुछ मौलिक आवश्यकताओं के साथ जन्म लेते हैं जिनकी पूर्ति उनके शारीरिक, सामाजिक व बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, भावात्मक पूर्ति होना, ये सारी चीज़ें जो है एक सामान्य बालक के लिए भी आवश्यक है व्यक्तित्व के विकास के लिए, और एक विकलांग बालक के व्यक्तित्व के लिए भी आवश्यक है। तो इन सब की पूर्ति होना बहुत आवश्यक है व्यक्तित्व के अच्छे विकास के लिए। इन क्षेत्रों में से किसी एक की वृद्धि अवश्य ही दूसरे को प्रभावित व संबंधित होती है। यानी कि एक की, यानी कि जब शारीरिक की, जैसे अगर शारीरिक यदि शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो मानसिक आवश्यकता भी, अगर शारीरिक पूरी नहीं होगी तो मानसिक भी प्रभावित होगा। ठीक है, कि ये सारे जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास में बाधा। यानी विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा कौन कौन सी चीजें हैं? किसी भी प्रकार की अक्षमता, विकलांगता एक व्यक्ति की समाज में गतिशीलता को कई प्रकार से सीमित कर देती है। यानी कि एक विकलांग व्यक्ति जो होता है कई रूपों में सीमित हो जाता है सामाजिक गतिशीलता में, सामाजिक कार्यों में वो भाग नहीं लेता और अपना एक दायरा बना लेता है, अपना एक संकुचित दायरा बना लेता है। एक बाधाग्रस्त व्यक्ति की समाज में भूमिका, उसका स्तर और व्यवहार समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके प्रति दिखाए गए अंतःवैयक्तिक व्यवहार, छवि निर्माण एवं पसंद नापसंद आदि से बहुत अधिक प्रभावित होता है। यानी कि एक विकलांग व्यक्ति की जो पसंद नापसंद होती है, जो उसका व्यवहार होता है, वो सब कुछ दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित होता है। आप जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। बाधाग्रस्त व्यक्तियों में समाज के प्रति दृष्टिकोण को दूसरों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार में सहानुभूतिपूर्ण अनुक्रियाएं, नकारात्मक या शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रियाएं, समानताएं प्रभावित करती हैं। यानी कि समाज का जो दृष्टिकोण है, यानी समाज जैसा उनके साथ व्यवहार करता है वैसी ही नकारात्मक या शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया वो भी दर्शाते हैं। इसका परिणाम उस विकलांग व्यक्ति के सामाजिक जगत से अलगाव, कुसमायोजन और असहभागिता के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? कुसमायोजन, ठीक है। जब समाज विकलांग व्यक्तियों के प्रति शत्रुता का व्यवहार प्रदर्शित करता है, नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो विकलांग व्यक्ति भी कुसमायोजन, असहभागिता और अलगाव, यानी कि यह जो है अलगाव, ये क्या है? ये तीनों चीजें जो हैं यह एक विकलांग व्यक्ति तब प्रदर्शित करता है जब समाज उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, नकारात्मक सोच रखता है। तब एक विकलांग व्यक्ति जो है कुसमायोजन, असहभागिता और अलगाव वाली भावना प्रदर्शित करता है। विकलांगता के केवल चिकित्सा के विषय में ही नहीं है, यह सामाजिक महत्व का क्षेत्र भी है। ये केवल एक चिकित्सा का क्षेत्र नहीं है कि एक बालक के शारीरिक अक्षमता है या मानसिक अक्षमता, बल्कि यह जो है एक सामाजिक महत्व का क्षेत्र है। किसी विकलांग व्यक्ति की समाज एवं समुदाय के साथ एकता के लिए सामाजिक मूल्य निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि समाज के साथ एक विकलांग व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा यह सामाजिक मूल्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, सामाजिक व्यवहार पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उसके विचलन के प्रति समाज की सोच, उसकी रुचियां, आकांक्षाओं आदि को समझने की संभावनाओं को कम करती है।
जब विकलांग व्यक्ति का परिवेश पक्षपातपूर्ण एवं उदासीन हो तो यह सारी परिस्थितियां मिलकर उस व्यक्ति में पलायन जैसे व्यवहार को जन्म देती है। यानी कि जब विकलांग व्यक्ति के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है तथा उदासीन व्यवहार अपनाया जाता है तो वह पलायन जैसे व्यवहार प्रदर्शित करता है। पलायन का मतलब अलगाव हो जाना, उस परिस्थिति को छोड़कर भाग जाना, कहीं दूसरी जगह चली जाना। कुछ काम जो साधारण उपलब्ध समय में सामान्यतः पूरे हो जाने चाहिए उन्हें विकलांग व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। वे समाज के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निष्पादन क्षमता स्तरों और व्यवहार करने के तरीकों को नहीं अपना सकते। यानी कि एक विकलांग व्यक्ति जो है समाज द्वारा दिए गए समय में सामान्य कार्य को नहीं कर सकता। जिस तरीके से एक सामान्य बालक उसी कार्य को उतने ही समय में अच्छे स्तर से अच्छे प्रकार से कर लेता है, एक विकलांग बालक उतने ही समय में उस कार्य को उतने अच्छे से नहीं कर पाता। फिर यह अयोग्यता उनमें परेशानी और नीचा देखने की भावना पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो स्वयं को नीचा देखने लगते हैं तथा वो अपनी अयोग्यता से बहुत परेशान हो जाते हैं। यानी कि अपनी विकलांगता से बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। आत्मसम्मान के अभाव में उनमें हीनता ग्रंथि पड़ जाती है। क्या हो जाती है उनमें? हीनता ग्रंथि। आत्मसम्मान के अभाव में चूंकि लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, एक सामान्य बालक उतने ही समय में अच्छा कार्य कर देता है और एक विकलांग बालक जो होता है उतने समय में उस कार्य को उतने अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि वो विकलांग है। तो उसके अंदर जो है हीन भावना आ जाती है। हीन भावना, हीन ग्रंथि जो है उसका विकास होने लगता है। वो स्वयं को दूसरों से नीचा समझने लगता है। उसे लगता है कि उसके अंदर ऐसी क्षमता ही नहीं है कि वो उस कार्य को कर सके। फिर हमारा आता है परिवार का विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर प्रभाव। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों से ही सीखता है, समझता है तथा उनके जैसा ही व्यवहार करता है। जैसा परिवार के लोग एक बालक के साथ व्यवहार करते हैं, बालक भी वही व्यवहार दूसरों के साथ करता है। अगर उसे परिवार में स्नेह, प्यार, सहयोग की भावना मिलती है तो वो बाहर भी वैसा ही व्यवहार करता है। ये परिवार जो है बालक की पाठशाला है, पहली पाठशाला है। चाहे वो विकलांग बालक हो या सामान्य बालक, परिवार का बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले यहीं से चीजें सीखता है। विकलांग व्यक्ति के साथ उसके परिवार और उसके नजदीकी संपर्क में आने वाले लोग खास तौर पर प्रारंभिक वर्षों में आदर की भावना या सम्मान का बर्ताव करें तो इससे उनकी स्वछवि सुधरेगी। यानी कि एक विकलांग बालक को यदि उसके परिवार के लोग में कौन कौन? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी तथा अन्य जो उनके रिश्तेदार हैं, अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं विकलांग व्यक्ति को, बच्चे को, तो उसके अंदर उसके प्रति जो है अच्छी छवि बनेगी। यानी कि उसे लगेगा कि हाँ वो भी सामान्य लोगों की तरह जीवन जी सकता है, वो भी एक सामान्य व्यक्ति या बालक है। अर्थात उसके स्वयं के विचार, चेतना, अर्ध चेतना सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। यदि लड़का बार बार अवतीर्ण होता है, वह कैसा अनुभव करता है? वह घोर निराशा का अनुभव करेगा, यानी हताश हो जाएगा। सफल क्रियाकलापों की श्रृंखला किसी भी बालक में उसके मनोबल और आत्मविश्वास को पुष्ट करती है। यानी कि यदि एक बालक जो है बार बार असफल होता है, बार बार किसी कार्य में असफल होता है या परीक्षा में फेल होता है, तो धीरे धीरे उसका मनोबल जो है गिर जाता है तथा वह अपने आप को हताश महसूस करता है। किंतु यदि बार बार वो किसी कार्य में सफल होता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जबकि असफल प्रयासों के क्रमों से उससे अपनी पहचान खोने या अपुरस्कृत रह जाने का डर बना रहता है। यानी कि यदि वो बार बार असफल होता है
तो उसके अंदर ऐसी भावना विकसित हो जाती है, उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो फिर से कोई कार्य करे और उसमें वो असफल ना हो जाए, उसको लोग पहचाने ना, उसकी सब हंसी उड़ाए। तो ऐसा उसके मन में डर विकसित हो जाता है। इससे उसका मनोबल गिरता है, जिससे भावी क्रियाकलापों में भी सफलता के अवसर न्यून या न्यूनतर हो जाते हैं। यानी कि बार बार असफल होने से उसके मन में जो हताशा और जो आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न हो जाती है, तो उसके कारण वो दूसरे कोई कार्य नहीं कर पाता। दूसरे कार्यों में भी उसकी सफलता की भावना जो स्तर है वो बहुत कम हो जाती है। सफलता की संभावना जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो पहले ही से वो बहुत अधिक हतोत्साहित हो चुका होता है, बहुत अधिक डरा रहता है, जिसके कारण वो दूसरे कार्य भी सही प्रकार से नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए शारीरिक विकलांगता वाला कोई बालक कुछ संवेदी प्रेरक अनुभवों जैसे हाथों पर सही नियंत्रण, आंख और हाथ के में समन्वय लाने में कुछ हीनता अनुभव कर सकता है, विशेष रूप से तब जब माता पिता उसके द्वारा चम्मच का ठीक से प्रयोग न कर पाने पर अधीर हो जाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। यानी कि जब एक विकलांग बालक जो होता है कोई कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाए, जैसे गुटकों से बिल्डिंग ना बना पाना या फिर चम्मच को ठीक से ना पकड़ पाना, और उनके माता पिता बहुत अधिक जो है अधीर हो जाएं और उसके प्रयासों की आलोचना करने लगते हैं, तब उसके अंदर जो है हीनता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि जब माता पिता जो है देखते हैं कि एक सामान्य बालक जो है बहुत अच्छे से चम्मच पकड़ ले रहा है, गुटकों से बिल्डिंग बना ले रहा है, और उनका विकलांग बालक जो है वो इन कार्यों को नहीं कर पा रहा है, तो बहुत अधिक जो है अधीर हो जाते हैं और उसके बार बार करने के प्रयासों की आलोचना करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम तो कर ही नहीं पाए इस कार्य को, देखो वो इतने अच्छे से कर लिया। तो इससे जो है बच्चे में हीन भावना जागृत हो जाती है। एक बालक की आयु विशेष में अपेक्षित उसकी निष्पादन क्षमता का स्तर बहुत कुछ अभिभावकों की अपेक्षाओं से निर्धारित होते हैं। यानी कि एक विकलांग बालक जो है किस प्रकार अपने कार्यों को करता है, ये बहुत अधिक माता पिता की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। यदि माता पिता जो है बहुत अधिक अपेक्षाएं कर लेते हैं विकलांग बालक से, तो भी जो विकलांग बालक होते हैं वे उस कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाते, थोड़ी बहुत अक्षमता वाले बालक की उसी आयु के सामान्य बालक से तुलना करने पर यदि उसका बहुत कुछ पृथक अस्तित्व नहीं है, तो फिर उसे सामान्य बालक जैसा ही मानने में कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। यानी कि यदि कोई बालक जो है सामान्य बालक की तरह ही है, सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत अक्षमता है, तो उसे सामान्य बालक माना जा सकता है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। किंतु जब वह बालक अनाड़ीपन कर बैठता है, यानी जब कोई वो बालक जो है कोई गलती कर बैठता है, तो उसके माता पिता में कोई भी व्याकुलता महसूस करने लगते हैं। यानी कि माता या पिता में कोई भी व्याकुल हो जाता है। जब कोई थोड़ी मात्रा में विकलांग होता है, यानी कि थोड़ा विकलांग होता है, तो उसे सामान्य बालक मान लेने में कोई गलती नहीं है, परंतु बाय द वे अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो माता पिता जो है वो अधीर हो जाते हैं और उसकी ये जो है आलोचना करने लगते हैं। दूसरे बच्चों के समान नहीं है, तब वह बालक भी अनुभव करने लगता है कि वह माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इससे उसकी स्व छवि को खराब हो जाती है। यानी कि जब माता पिता ये बार बार कहने लगते हैं कि तुम तो सामान्य बालक की तरह ही हो, फिर भी तुम इस कार्य को क्यों नहीं कर पाए, तो बालक के अंदर भी यह भावना आ जाती है कि वो जो माता पिता उसके बारे में सोच रहे थे वो उसको पूरा नहीं कर पाया, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, तो उसके अंदर खुद के लिए खराब छवि उत्पन्न हो जाती है और उसका मनोबल और विश्वास गिर जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा विकलांग व्यक्तियों के प्रति अन्य लोगों का दृष्टिकोण। अभी क्या था? परिवार का दृष्टिकोण विकलांग व्यक्तियों के प्रति, समाज का दृष्टिकोण। अब क्या है? अन्य लोग का, परिवार के अलावा जो लोग होते हैं आस पड़ोस के, उनका क्या रवैया होता है।
व्यक्ति में किसी तरह की अक्षमता हो तो लोग उसका सामान्यकरण करते हुए मानने लगते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरह से बेकार है। यानी कि जब थोड़ी अक्षमता होती है और वो किसी कार्य को नहीं कर पाता, तो जो अन्य लोग होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि ये तो पूरी तरीके से बेकार है, ये बालक जो है बेकार है, कोई कार्य ढंग से नहीं कर सकता। दिमागी दौरे के मरीज को जिसकी टांगें डामाडोल होती हैं, उसके बारे में लोग सोचते हैं कि उसका मस्तिष्क भी डामाडोल है। अगर दिमागी बीमारी है और वो ठीक प्रकार से खड़ा नहीं हो पा रहा, तो लोग उसको उसके मस्तिष्क को भी खराब मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। विकलांग व्यक्तियों के बारे में ऐसे सामान्यकरण लोगों का विकलांग व्यक्तियों के प्रति दोषपूर्ण रवैया प्रकट करता है। यानी कि यह जो है विकलांग व्यक्तियों के प्रति उनका दोषपूर्ण रवैया प्रस्तुत करता है कि वो किस तरीके से विकलांग व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, कितना गलत सोचते हैं कि अगर किसी में एक विकलांगता है तो उसे पूरी तरीके से विकलांग मान लेना, बेकार मान लेना। अगर किसी में दृष्टिहीनता है तो ये मान लेना कि ये कोई कार्य भी ढंग से नहीं कर सकता। ये है अन्य लोगों का जो है विकलांग व्यक्तियों के प्रति बेकार रवैये को प्रकट करता है। फिर है कलंकीकरण। कलंकीकरण में है कि किसी भी प्रकार की विकलांगता या अक्षमता के कारण लगे कलंक से विकलांग व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। यानी कि अगर किसी बच्चे में या किसी बालक में किसी तरीके का कोई विकलांगता है तो समाज उसे कलंक मानकर, समाज क्या करता है, उसे कलंक मान लेता है उसकी विकलांगता को और उसे अपनाने से इनकार कर देता है। लोग उसकी योग्यता की बजाय उसकी अयोग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि एक विकलांग व्यक्ति में यदि वो शारीरिक रूप से विकलांग है तो ये आवश्यक नहीं